हेलो और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 1576 के उस ऐतिहासिक दौर में चलते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध को विजुअल्स के जरिए पूरी तरह से मैप करते हैं। हम इसके भौगोलिक तनाव, रणनीतिक टकराव और इसके लंबे समय तक चलने वाले परिणामों को एक-एक करके बारीकी से समझेंगे। शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। सोचिए, इतिहास के पन्नों में इसे मुगल साम्राज्य की एक रणनीतिक जीत तो माना जाता है, लेकिन असलियत यह है कि उन्होंने अपना मुख्य लक्ष्य पूरी तरह से खो दिया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिंजरा तो खुला रह गया और महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहने के कारण यह युद्ध मुगल दृष्टिकोण से लगभग बेनतीजा ही साबित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, द रोड टू वॉर। आइए उस भौगोलिक और राजनीतिक माहौल को एक्सप्लोर करें जिसने इस भयानक टकराव को एकदम अटल बना दिया था। स्क्रीन पर इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आप विजिबली देख सकते हैं कि कैसे मेवाड़ की सीमाएं तेजी से सिकुड़ रही थी। 1567 में चित्तौड़ के पतन और राणा उदय सिंह के राजपिपीली के जंगलों में शरण लेने के बाद से स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। फिर 1572 में उनके निधन के बाद जब महाराणा प्रताप ने गोगुंदा में शासन संभाला तो उन्हें एक बहुत ही सीमित और दबाव वाला राज्य विरासत में मिला। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फोर फेल्ड एमिसरीज। तलवारें निकलने से बहुत पहले मुगल सम्राट अकबर ने सालों तक मेवाड़ को शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधीन करने की कोशिश की, जिससे कूटनीति के दरवाजे एक-एक करके बंद होते गए। कूटनीति का ये स्टेप बाय स्टेप विजुअल देखिए, जो बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ता दिख रहा है। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए लगातार 4 दूत भेजे। 1572 में जलाल खान कुर्ची से शुरुआत हुई, फिर जून 1573 में राजा मानसिंह आए, उसके बाद राजा भगवंत दास और अंत में तोडरमल। ये आकृति शाही सेना के लगातार बढ़ते दबाव को बिल्कुल क्लियर कर देती है। लेकिन इस स्लाइड पर जो तीसरा मिशन दिखाया गया है ना, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहीं पर आकर कूटनीति की आखिरी उम्मीद टूट गई। राजा भगवंत दास के 1573 के दौरे पर एक बहुत बड़ा समझौता सामने आया था। महाराणा प्रताप अपने बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजने के लिए राजी थे, लेकिन उन्होंने खुद वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। अकबर को यह कॉम्प्रोमाइज असंतोषजनक लगा और बस यहीं शांतिपूर्ण समाधान का आखिरी दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा चैप्टर, द क्लैश एट हल्दी घाटी। कूटनीति के सभी रास्ते बंद होने के बाद अकबर ने शाही सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह को सौंप दिया, जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ शिफ्ट कर ली थी। अब इन दोनों सेनाओं की बनावट के बीच इस कंपैरिजन को जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में मांडलगढ़ बेस से आने वाली एक विशाल और केंद्रीकृत मुगल सेना थी, जबकि राइट साइड में मेवाड़ का एक अत्यंत विविध और शक्तिशाली गठबंधन था। इसमें महाराणा प्रताप के साथ हकीम खान सुर, भीम सिंह, रामदास राठौर और बीड़ा मना शामिल थे। 18 जून 1576 को गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में ये दोनों ताकतें आमने सामने थीं। चलिए अब आते हैं इस युद्ध के सबसे इमोशनल फेज पर, भाग 4, ए हेरोइक सैक्रिफाइस। सूर्योदय के ठीक 3 घंटे बाद हल्दी घाटी का घमासान युद्ध शुरू हुआ। मेवाड़ की सेना संख्या में कम थी और अंततः मुगल सेना का पलड़ा भारी पड़ने लगा, जिसमें महाराणा प्रताप को तीर और भाले से गहरे घाव आए। स्क्रीन पर दिख रहा ये बड़ा सा नंबर 350, ये सिर्फ एक आम गिनती नहीं है। ये मेवाड़ के उन बेहद निष्ठावान सैनिकों की सटीक संख्या है जिन्होंने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने मुगल हमले के सामने पीछे रुकने और निश्चित मृत्यु का सामना करने का चुनाव किया ताकि बाकी सेना को बचने का मौका मिल सके। सोचो कितना बड़ा बलिदान था ये। और यहां ये छोटी पर बेहद अहम रणनीतिक कुर्बानी बिल्कुल स्पष्ट होती है। जब भीड़ा झाला ने देखा कि महाराणा घायल हैं, तो उन्होंने राजशाही छत्र अपने हाथ में ले लिया। खुद को राणा घोषित करते हुए वो मुगलों पर टूट पड़े। इस एक मूव ने पूरे मुगल ध्यान को उनकी तरफ खींच लिया, जिसने घायल महाराणा और सेना के बचे हुए हिस्से को कुलियारी के पहाड़ी इलाके में सुरक्षित निकालने का अमूल्य समय दे दिया। इसके बाद शुरू होता है हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, द लॉन्ग वॉर कंटिन्यूड। हल्दी घाटी का मैदान तो छूट चुका था, लेकिन क्या युद्ध खत्म हो गया था? बिल्कुल नहीं। ये अरावली की पहाड़ियों से शुरू होने वाले एक लंबे, कठिन और थका देने वाले छापामार संघर्ष का मात्र एक नया मोड़ था। क्षेत्रों की इस टेबल पर नजर डालिए, इससे एक बिल्कुल नया नतीजा निकलता है। युद्ध के तुरंत बाद गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर मुगलों के कब्जे में चले गए थे।
लेकिन 1579 आते आते जब मुगल साम्राज्य का ध्यान दूसरे हिस्सों पर चला गया तो महाराणा प्रताप ने लगभग हर हिस्सा वापस जीत लिया। नतीजा एकदम क्लियर है, केवल चित्तौड़ ही एकमात्र ऐसा स्थान था जो मुगलों के अधीन रहा। इस एक्सप्लेनर के एंड में इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली सवाल छोड़ जाता है। असली जीत आखिर है क्या? क्या ये युद्ध के मैदान में एक अकेली निर्णायक लड़ाई जीतने में है, या फिर एक ऐसा अटूट संघर्ष बनाए रखने में जो विजेता की दृष्टि और ध्यान से भी लंबा टिक सके? हल्दी घाटी की ये दुरंगामी विरासत हिस्ट्री को देखने का बिल्कुल नया नजरिया देती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।